ग्रेट सी राइट। तो तुम गाड़ी को पहुंच जाओगे, वरना तुम घर में ही रहोगे। तो क्या हुआ, हमने इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई, अगर आप भी इफ स्टेटमेंट एल स्टेटमेंट नहीं जानते तो प्रॉमिस है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत से बिगिनर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 6। आज तक हम सिर्फ कंडीशन चेक करते थे कि प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5। ये देखिए 10 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर है तो ट्रू, लेकिन सिर्फ ट्रू या फॉल्स आना काफ़ी नहीं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर में था, एंड और नॉट ऑपरेटर में था। अब पाइथन को बोलना है अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोई काम करो, इसी का नाम इफ स्टेटमेंट है। रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए, अगर बारिश हो, छाता ले जाओ, यहाँ कंडीशन बारिश हो, एक्शन छाता ले जाओ। पाइथन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। पाइथन सिंटैक्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, दो चीज़ें हमेशा याद रखें। इफ 10 ग्रेटर देन 5 तो कॉलन ज़रूरी है। कॉलन क्या होगा, ज़रूरी है। और इंडेंटेशन जिसका हर बिगिनर मिस्टेक करता है, मैं मुकम्मल अभी VS कोड खोल के आपको समझाऊंगा कैसे इफ एल स्टेटमेंट को आपने ठीक करना है। तो चलिए हम VS कोड ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए आज डे 5 में मैं लिखता हूँ इफ 10 ग्रेटर देन 5। अब याद रखिएगा बाकी लैंग्वेजेस में आप ये ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ आपको ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ 10 ग्रेटर देन 5, अगर 10 ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट लाजमी होता है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग आपने डालना लाजमी है। आप देखेंगे ये प्रिंट ए प्रिंट कर देगा। ए इसने प्रिंट कर दिया है, यहाँ देखिए ये ए इसने प्रिंट किया है। अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा आप, अब ज़रा इस चीज़ को आप समझिएगा कि प्रिंट को थोड़ा अंदर लिखना पड़ता है। यानी आप ऐसे कर लें, 4 स्पेसेस की याद रख लें। देखिए 4 स्पेसेस कैसे, इफ़ के बाद आपने 4 स्पेसेस दी। इसी तरह अगर मैं एल्स लिखता हूँ, एल्स का मतलब है अगर इफ सच ना हुआ तो एल्स सच हो जाए। तो अगर मैं एल्स लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ प्रिंट बी। तो आप देखेंगे कि प्रिंट बी अब नहीं हुआ क्योंकि 4 है, 6 लेस देन 4 है। प्रिंट करते हैं तो प्रिंट बी। देखें अब 6 क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू नहीं है। 6 क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होती यहाँ पे 4 होता तो ये बात सही थी। अब 6 है क्योंकि 6 लेस देन नहीं है 5 से, तो यहाँ पे प्रिंट बी हुआ। इसी तरह से हम कंडीशन को समझते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 20 ग्रेटर देन इक्वल देन 18। अब बताइए क्या होगा, ट्रू होगा क्योंकि 20 ग्रेटर है 18 से, तो कंडीशन ट्रू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सही गौर से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिएगा लाजमी। प्रिंट यू कैन वोट, अगर मैं कहता हूँ ये कंडीशन ट्रू है तो आप यू कैन वोट करें, रन होगा यू कैन वोट। क्योंकि एग्जाम्पल 2 एज अगर 15 है तो इफ़ एज ग्रेटर देन 18 तो यू कैन वोट, कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। अब प्रिंट रन ही नहीं होगा क्योंकि मैंने एल्स कंडीशन नहीं लगाई। आगे हम बताएंगे एल्स कंडीशन को नहीं लगाई, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब इफ़ का मतलब क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हो इंडेंटेड कोड चलेगा। इंडेंटेड का क्या मतलब है, इंडेंटेशन सबसे प्रॉब्लम करती है। ये देखिए ये आपके पास ये जो है ये चीज़, ये इंडेंटेशन 4 गैप की इंडेंटेशन अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आप देख लें यहाँ गौर से। ये देखें गौर से देखें, यहाँ पे इंडेंटेशंस आपको प्रॉब्लम करेगी अगर आप इसको सही गौर से नहीं समझेंगे। यहाँ भी आप इंडेंटेशन देख सकते हैं, 4 गैप की इंडेंटेशन आपको नज़र आएगी। ये देखिए 4 गैप की इंडेंटेशन आपको नज़र आ रही है। इसी तरह समझेंगे इंडेंटेड को स्किप हो जाएगा हर आंसर के साथ। अब मैं रीज़न भी लिखना, देखो इफ़ 10 ग्रेटर देन 5। चलें इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, आप खुद करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा। चलें मैं कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ इफ़ 10 ग्रेटर देन 5 तो क्या कहा है इसने, प्रिंट तो प्रिंट पाइथन। ये कॉमर्स लाजमी डालने भूल जाते हैं लोग, तो मैं कंट्रोल S से सेव करूंगा और फिर इसको रन करूंगा और देखेंगे पाइथन प्रिंट होके आ गया। क्योंकि 10 जो है वो ग्रेटर है 5 से। अगर 10 लेस देन होता 5 से, या अगर 10 ग्रेटर ना होता 5 से, यहाँ पे 4 लिखते हैं तो अब
आपके पास ये कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो तब चलेगा, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन मुझे पता है आप खुद कर लेंगे, जैसे मैंने समझाया। इस तरह 5 ग्रेटर दैन 10, अब 5 ग्रेटर नहीं है 10 से, तो प्रिंट हेलो प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। मार्क्स 80, इफ मार्क्स ग्रेटर दैन 50 तो प्रिंट पास हो जाएगा, क्योंकि 80 जो है वो मार्क्स 50 से ग्रेटर हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडेंटेशन क्यों ज़रूरी है, इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। इंडेंटेशन पाइथन को बताती है कि कौन सा कोड इफ़ फॉर वाइल या फंक्शन के अंदर है। अगर इंडेंटेशन ना हो, ये गलत है, तो पाइथन ये तो एरर देगा। समझ आइए, ये कोड अलग तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, अलग तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। यानी इफ़ का मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसलिए पाइथन में एल्स होता है। अगर बारिश हो छाता ले जाओ, वरना छाता मत ले जाओ। इसी तरह से इफ़ कंडीशन ट्रू वाला कोड, एल्स फॉल्स वाला कोड। एल्स यानी अगर इफ़ ना कंडीशन ट्रू हो ना तो एल्स लगा। यानी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि भाई अगर तुम रोड पर गए, ठीक है, तो तुम गाड़ी को पहुंच जाओगे, वरना तुम घर में ही रहोगे। तो क्या हुआ, हमने इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर तो ठीक है, वो चला जाएगा, वरना एल्स यानी कि वो कंडीशन की ट्रू नहीं होगी, फिर वो क्या कहते हैं, एल्स में ही वाला कोड, एल्स फॉल्स वाला कोड। एग्जांपल 1, एज 20 है, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल देन 18 तो प्रिंट अडल्ट, एल्स प्रिंट माइनर। तो कंडीशन 20 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 18 से, तो ट्रू आउटपुट आएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखें आप, ये सारी आपको समझ आ जाएगी। अब गोल्डन रूल याद रखिएगा, ये कभी नहीं बोलेगा इफ़ कंडीशन ट्रू हो तो चलेगा, एल्स कंडीशन फॉल्स हो तो चलेगा। दोनों कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या तो इफ़ चलेगा या एल्स। कॉमन मिस्टेक, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल देन 18। अब आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पे गलती क्या है। यहाँ पे गलती कॉलन की, यहाँ इस जगह पर कॉलन होना चाहिए था, ये वाला निशान जो आप पाइथन में लिखते हैं, ये वाला निशान होना चाहिए था यहाँ पे कॉलन, ये वाला, ये देखें, ये कॉलन होना चाहिए था, ये कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, ये मिस्टेक जो है वो हर बिगिनर कर देता है। तो क्योंकि इंडेंटेशन नहीं है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है, मैंने क्या कहा था, 4 लाइन यानी 4 चीज़ का गैप है। यहाँ पे देखें, ये 4 चीज़ का गैप है, यानी 4 का गैप आपने लाजमी रखना है, नहीं तो इंडेंटेशन आपकी नहीं होगी। इफ़ में सिर्फ कंडीशन ट्रू होने वाला पर कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ़ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ वाला कोड चलता है, वरना एल्स वाला कोड चलता है। कभी कभी सिर्फ 2 कंडीशन नहीं होती। देखें, अगर एग्जांपल आपके पास अगर आए, अगर मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा हो तो ए ग्रेड प्रिंट करो, अगर मार्क्स 70 या उससे ज़्यादा हो तो बी ग्रेड प्रिंट करो, अगर मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा प्रिंट हो तो सी ग्रेड करो, वरना फेल। अब क्या होगा, यहाँ 4 पॉसिबिलिटी है, इसलिए पाइथन में एलिफ यूज है। एलिफ का मतलब है एल्स इफ सिंटैक्स, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एलिफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एलिफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3, एल्स कंडीशन स्टेटमेंट 4। एग्जांपल 1 मार्क्स 85। अब इसको लिख के देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, पहले मैं मार्क्स लिख देता हूँ, मार्क्स कितने लिखते हैं, मार्क्स हम लिख लेते हैं, चले मान ली 70 मार्क्स। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो प्रिंट क्या करोगे, प्रिंट ग्रेड ए। अब एलिफ यूज़ करेंगे, एलिफ याद रखिएगा इफ तरह से ही होता है, लेकिन एलिफ आप बहुत लगा सकते हैं, इफ एक ही होता है। एलिफ मार्क्स, अच्छा, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन साथ लगाइए लाजमी 80, तो प्रिंट। अब ये खुद ही पाइथन दे देता है इंडेंटेशन, लेकिन कभी कभार आपको बड़ा कोड लिखना पड़ता है तो इंडेंटेशन उसमें ज़रूरी होती है, आप नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी इक्वल देन कर दें। इसी तरह से फिर एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल देन 70, तो प्रिंट
प्रिंट ग्रेड सी एल, आप यहाँ से नीचे हैं तो यहाँ एल्स होगा, ये खुद अपनी जगह पर कर लेगा। प्रिंट ग्रेड सी प्रिंट फेल। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कौन क्या चीज़ होगी, आप ज़रा देखिएगा, और से देखिएगा यहाँ होगा क्या। यहाँ ग्रेड सी, क्या आप यहाँ पे देखिए ग्रेड सी आया क्योंकि मार्क्स 70 है, तो मैंने क्या कहा है इक्वल देन 70 इन ग्रेड सी आर, इक्वल भी है ना साथ, ग्रेटर देन ही नहीं है, तो एल्स प्रिंट फेल। अगर मैं यहाँ पर 60 लिखूंगा तो देखेंगे फेल आएगा, तो देखेंगे आप फेल प्रिंट होगा। सॉरी, मार्क्स इज इक्वल टू 60, हाँ जी, तो एल्स प्रिंट फेल आना चाहिए। ये देखिए फेल प्रिंट हो गया आप, तो समझ आई ये इफ एलिफ एल्स कंडीशन इस तरह से वर्क करती हैं। ये इसी तरह से आपको मैं अब एक आखिरी, जब एक कंडीशन ट्रू मिल जाए पाइथन नीचे वाली कंडीशन चेक ही नहीं करता, समझ आइए। अगर इफ़ ये ट्रू हो गया एलिफ चेक ही नहीं करेगा, याद रखेंगे। अगर इफ़ वाला 80 मार्क्स उसके हो गए, अब ये प्रिंट कर देगा, एलिफ को चेक ही नहीं करेगा, नहीं तो फिर एलिफ 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 चेक करेगा, उसके बाद एल्स चेक करेगा। पहले एलिफ कर नहीं, दूसरा एलिफ चेक करेगा, तीसरा एलिफ चेक करेगा, जितने एलिफ लगे होंगे उतने वो एलिफ चेक करेगा। इसी तरह से गोल्डन रूल याद कि इफ़ सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ एलिफ, अगर इफ़ फॉल्स हो तो चेक होता है, फिर अगर सब फॉल्स हो तो चलता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करें। व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, 035151 उसको मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं ये कोड लिख कर मैं चेक कर लूँगा। अब एक आपसे सवाल है, क्या पाइथन एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल देन 70 और एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल देन 60 भी चेक करेगा, या सिर्फ पहले इफ़ देखकर रुक जाएगा? अगर तो इफ़ ट्रू है तो फिर तो पाइथन उसको प्रिंट कर देगा, अगर इफ़ ट्रू नहीं है तो फिर एलिफ को चेक करेगा, और अगर पहला एलिफ 70 ट्रू हो गया है तो फिर एलिफ जो है वो एलिफ पर ही रुक जाएगा, अगर एलिफ ट्रू नहीं है तो दूसरा एलिफ चेक करेगा। ये होता है इफ़ एलिफ एल्स कंडीशन। इस सीरीज़ में हमने पूरा इफ़ एलिफ एल्स को स्टडी किया है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये लॉगिन सिस्टम बनाना कि पासवर्ड लिखो, ईमेल लिखो, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में आप बहुत कुछ लिखते हैं, तो वो सब आपके लिए एक इजी और इजी आसान। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।